सीआईडी जो आता है वो आपको लगता है वो रियल लाइफ से मिलता जुलता नहीं, शो है? टीवी में उसमें जो है रियल लाइफ तो ज्यादा बना के बताया जाता है। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? होमगार्ड जिसको बोलते हैं, तो उसने भाई को, पिताजी को, माता को और भाभी को उसने सरकारी राइफल से गोली मारी थी। उस टाइम पे कैसे होती थी भर्तियां? उस समय में, अब में फिजिकल में बहुत अंतर हो गया है और उस समय रिटन परीक्षा में भी बहुत अंतर हो गया है। जब भर्ती होती थी तो फिजिकल बहुत टफ होता था। Every great conversation starts with a cup of tea. Bonjour, hello, नमस्ते। मैं हूँ काव्या गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द T3 पॉडकास्ट, और आज हम लोग कुछ नया लेके आए हैं। आज के एपिसोड में आप लोगों को दिखेंगे एक हमारे स्पेशल गेस्ट जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में, और वर्तमान समय में वो CBCID में पोस्टेड हैं। इतने दिनों से आप CID तो जरूर देख रहे होंगे टीवी में। CID में दया जो है वो कहता है, हमेशा दया को कहते हैं कि आप दरवाजा तोड़िए, तो लेकिन यहाँ पर CBCID ये भी एक है रियल पोस्ट। तो जानते हैं उनके बारे में, और हमारे स्पेशल गेस्ट का नाम है मिस्टर अयोध्या सिंह। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी सर, आप कुछ अपने बारे में बताइए हमें। हम। सन 95 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे जी और इस समय मुख्य आरक्षी पोस्ट पे हैं जी। और इस समय वर्तमान में CBCID में पोस्ट हैं। हाँ जी। जब आपने, जैसे आपने बताया 95 में आपने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे जैसे आपने क्या सोचा था? आप उस टाइम पे आपके कैसे माइंड में आया कि मुझे पुलिस में ही जाना है? चूंकि हमारे पूरे परिवार की इच्छा थी कि हमारे परिवार में कोई जो है पुलिस में नहीं है, और चूंकि हमारा फिजिकल बहुत अच्छा था, इस वजह से परिवार के इच्छा अनुसार मैं इस विभाग में आया जी। क्योंकि हमारे परिवार में लोग स्वास्थ्य विभाग में और टीचर भी ज़्यादातर हैं। मैं ही एक ऐसा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश पे पुलिस में वर्तमान में तैनात हूँ। अच्छा जी। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपने 1995 में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे क्या डिफिकल्टीज थी? आजकल तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं, गवर्नमेंट में आपको जाना होता है, आपका फिजिकल होता है, पेपर्स होते हैं, तो पे कैसे होती थी भर्तियां? उस समय में, अब में बहुत फिजिकल में बहुत अंतर हो गया है और उस समय रिटन परीक्षा में भी बहुत अंतर हो गया है, क्योंकि उस समय जब भर्ती होती थी तो फिजिकल बहुत टफ होता था जी। हाँ, जिसमें कि गेंद, लॉन्ग जंप, चीनिंग अप, दौड़, उसके बाद जो है उसमें लिखित परीक्षा होती थी। लिखित परीक्षा होने के बाद फिर इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू होने के बाद तब मेरिट लिस्ट बनती थी, तब उसमें भर्ती होते थे। आजकल के समय में, इस समय सिर्फ लिखित परीक्षा और दौड़ निकालनी है, उसमें मेरिट बनती है, उसी में इंटरव्यू बिल्कुल खत्म कर दिया गया है जी। ये अंतर है विभाग में। अच्छा, जो आप बता रहे थे जैसे इंटरव्यू होता था, तो इंटरव्यू में कुछ कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे आपको? उस समय जनरल नॉलेज से संबंधित पूछा जाता था और कोई बाहर का प्रश्न नहीं पूछा था, सिर्फ जनरल नॉलेज के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता जी। अच्छा, तो आजकल का काफी चीजें जो चेंजेस आ गए हैं, बहुत चेंजेस है। तो आपने जब शुरुआती करा था तो आप पुलिस में थे उस टाइम पे, और अभी आप CBCID में हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आपने फेस किए, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, पहले कैसे था और अभी कैसे है? क्योंकि पहले जो है विभाग में जब आते थे तो उस समय पुलिस विभाग और CBCID में बहुत अंतर है। जो पुलिस विभाग में 24 घंटा की ड्यूटी है और बेट दी जाती है जो थाने चौकी में होते हैं, और थाने चौकी में ड्यूटी करने वाला जो है संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में ज्ञात करना, उनके पूछना और क्या क्या है, और उसमें ड्यूटी बहुत ज्यादा होती थी जी। क्योंकि CBCID में कम ड्यूटी है, लेकिन इसमें जो है दौड़ भाग ज्यादा है। जी। तो CBCID कैसे काम करती है, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? CBCID चूंकि गोपनीय मैटर है, नहीं आप डिटेल में नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा। हाँ, तो ये इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा है कि इसमें पैरवी है मुकदमे संबंधित, और चूंकि बाहर जाते हैं, अगर टीम बनती है तो टीम के साथ जाया जाता है
जी। टीम के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जैसा आदेश निर्देश देते हैं तो उनके अनुसार काम किया जाता है। जी। हाँ, तो क्योंकि गोपनीय मैटर है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं नहीं हम हाँ, आपसे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, लेकिन आप क्या ये बता सकते हैं कि जो टीम बनती है वो कितने लोगों की बनती है? ये 2 की बनती है, 3 की बनती है, 4 की भी बनती है, जी। क्योंकि अगर गिरफ्तारी करने जाते हैं तो 5 की भी बनती है। अच्छा, 5-6 से ज्यादा लोगों की नहीं बनती है, नहीं। छोटी टीम होती है और सब फिट होते हैं। जी, हाँ अगर जी। इसमें जन बनती है तो उसमें संबंधित थाने जाया जाता है, वहाँ का फोर्स लेके काम किया जाता है। जी। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी कि आपने काफी सारे काम किए हैं, आपको कितना साल हो गया अभी सीबीसीआईडी में? करीब करीब 8 साल हो गए। 8 साल। क्योंकि हम लोग तो सीआईडी कब से देखते आ रहे हैं, तो सीआईडी जो आता है वो आपको लगता है वो रियल लाइफ से मिलता जुलता है कि वो बिल्कुल ही अलग है क्योंकि वो टीवी का नहीं, शो है? टीवी में उसमें जो है रियल लाइफ तो कुछ मिलता है, कुछ ज्यादा बना के बताया जाता है, उसमें हाँ जी। बढ़ा के दिखाया जाता बढ़ा है। के दिखाया जाता है ना, हमें हाँ, भी यही क्योंकि लगता है, उसमें जो लेकिन कुछ कुछ रियलिटी होती है, कुछ जो है बढ़ा के बताया जाता है, हाँ जी, मतलब लोगों दिखाया जाता है। दिखाया जाता है, हाँ जी, जैसे लोगों को तो बहुत पसंद है, सीआईडी जी। तो अभी भी आ रहा है। ओके, तो आप कोई ऐसा इंसिडेंट कभी आप कहीं गए हो, आपने कहीं पर मतलब पता किया हो, कुछ देखा हो, क्या किया, मतलब कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? क्योंकि एक बार टीम गई थी वहां पे, हम लोग जो कि मुलजिम था उसको गिरफ्तारी थी तो हम लोग गए, तो मुलजिम चूंकि घर में छिपा हुआ था और लैट्रिन में छुपा हुआ था, सब लोग घूम के आए, देखे नहीं देख पाए कि मैं किनारे घूमते हुए गया तो देखा उसका पैर दिखाई दिया, तो उसको मैंने पकड़ के लाया था, वहां पे संबंधित थाने को दे दिया गया, जेल भेज दिया गया था। अच्छा, तो उसमें उसने क्या किया था? वो एक 302 का मुलजिम था। 302 को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे लिए? 302 किसी का मर्डर किया था जी। हाँ, हत्या की गई थी, तो उसमें जो है उसमें मुलजिम बना था, तो उसी को गिरफ्तारी करने गए थे। जी। ओके, मतलब बड़ा खतरनाक है किसी को पकड़ने जाना जिसने किसी को मारा हो। जी। आप लोग बहुत जोखिम उठाते हैं। जी जी। जी। और कोई इंसिडेंट और कोई आपको याद हो जब जहाँ पे आप गए हो? तो ये घटनाएं तो कई हैं, लेकिन ये घटना जो हुई थी सन 98 में। जी। एक गार्ड था, होम गार्ड जिसको बोलते हैं, तो उसने भाई को, पिताजी को, माता को और भाभी को उसने सरकारी राइफल से गोली मारी थी। जी। और जिसमें माताजी को और उसके भाभी को गोली लगी थी, पेट में आर पार हो गई थी, दोनों बच गए थे। अच्छा। और उसके बाद वो चला गया था कटरी में, तो चूंकि टीम बनाई गई तो कटरी से हम लोग गिरफ्तार करके उसको लाए थे, जेल भेज दिया गया था। तो आप ये बताएंगे कि उस होम गार्ड जो थे उनके पास वो जो राइफल थी वो उनकी ही थी, उनके, क्योंकि वो होम गार्ड थे? नहीं, वो राइफल सरकारी राइफल थी, मस्कट, जिसको मस्कट बोलते हैं। उसकी बैंक में ड्यूटी लगी हुई थी। जी, तो बैंक में सेफ्टी के लिए जो बैंक में सेफ्टी लगी हुई थी, तो सेफ्टी की वजह से लगी थी, तो उसमें कुछ पारिवारिक विवाद हो गया था। पारिवारिक विवाद के चूंकि उसको ड्यूटी जाना था, तो उसकी भाभी बाहर नहा रही थी नल पे, तो भाभी से उसने कहा कि भाभी थोड़ा सा हमें नहा लेने दो, हमें जल्दी जाना है। तो भाभी ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, तो उसने एक भाभी को एक चाटा मार दिया, तो उसने भाई को और सब पूरा परिवार मिलके उसको मारा। मारने के बाद वो गया, कुछ बोला नहीं, वर्दी पहना, नहा धो के गया, ड्यूटी गया। वहां से उसके दिमाग में न पता क्या चल रहा था, तो वहां से उठाया राइफल, अपने साथी से बचाया कि मैं जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ चाय पी के, क्योंकि साथी उसका वहां पर ड्यूटी करता रहा बैंक में। तो वहां से आया, आ जाने के बाद घर पे पहुंचा, तो भाई था, उसको गोली मारी, तो वो पेड़ में लगी थी, तो वो बच गया, भाई बच गया। फिर गया खेत में, जहाँ पे उनके पिताजी, भाभी, माताजी काम कर रही थी। तो माताजी को जो है जाते ही पहले पिताजी को मारा, पिताजी लेट गए। अब पिताजी लेट गए तो उनको गोली लगी नहीं, गिर गए तो उठे नहीं,
उसके बाद फिर माता जी को मारा, माता जी को पेट में गोली लगी थी। फिर भाभी को गोली मारा, भाभी को मारा, वो भी पेट में लगी, आर पार हो गई, दोनों लोग जख्मी हो गए। उनको अस्पताल ले जाया गया, दोनों लोग बच गए। फिर उसके बाद वो कटरी में चला गया था, तो कटरी में टीम बनाई गई थी, तो कटरी से हम लोग गिरफ्तार करके लाए थे जी। तो अब मतलब जैसे आपने ये केस बताया, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि आपको पता नहीं है, अब जैसे परिवार वाले थे जी, जरा सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, नहाने की बात थी कि मुझे जाना है, इतनी सी बात पे इतना बड़ा कांड हो गया, इतने बड़ा केस हो गया। तो जब लोग बच गए, तो ये कौन सी धारा लगती है इसमें? तो 307 मतलब 307 का मतलब ये होता है कि उसने जान से मारने की नियत से फायर किया, क्योंकि वो बच गए। और मस्कट ऐसी होती है, मस्कट राइफल होती है, राइफल से बड़ी वाली होती है, हाँ बड़ी होती है, हाँ। राइफल ही होती है, राइफल से उसको मस्कट में तब्दील कर दिया जाता है, क्योंकि उसका बोर 303 बोर का होती है राइफल। ओके। तो राइफल जब पुरानी हो जाती है तो उसको बोर को फिर बढ़ा के उसको मस्कट बना दिया जाता है। मस्कट मतलब ये होता है कि सिंगल फायर, एक फायर वो गोली जाती है तो सीधे जाती है, सीधे निकल चली जाती है। राइफल की गोली होती है, ग्रुप जो बने होते हैं, तो वो गोल गोल घूम के गोल गोल जाती है, तो आगे लगती है, पूरा अंदर बाहर ज्यादा वो कर जाती है। ये गोली मस्कट होती है, सीधे निकल के पार हो जाती है, इतना ही सुरक्षा करती है, आगे निकल, क्योंकि ऐसी जगह लगी थी कि शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाई जी। हाँ, तो इसमें बड़े खतरनाक एक्सपीरियंसेस होते हैं आप लोगों को अपने जान की जोखिम देते हुए। तो जैसे आप बता रहे थे आपने पुलिस में रहे हैं, अभी आप सीबीसीआईडी में हैं, तो आपके पारिवारिक के लिए आप समय कभी दे पाते थे, मतलब आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए? क्योंकि थाने चौकी की नौकरी हमारी बहुत कम है इस समय, जो है करीब करीब 30 साल होने जा रहे हैं जी। थाने चौकी में मुश्किल से साल, 1.5 साल 2 साल की नौकरी है। और उसके बाद ऑफिस की नौकरी हमने किया है। ऑफिस में जो है गोपनीय होता है, तो उसको हम लोग देख समय समय से कहाँ भेजना है, किसको आदेश निर्देश देना है, अधिकारी से सलाह मशवरा करके उसको निपटाया जाता है। तो चूंकि थाने चौकी का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस समय, चूंकि वर्तमान में सीबीसीआईडी में आ गए हैं, तो सीबीसीआईडी में काफी समय मिल जाता है। थाने चौकी में आप इसमें इधर उधर रहिए तो ज्यादा समय नहीं मिल जाता, बच्चों को नहीं समय दिया जा सकता है, क्योंकि बिजी लाइफ होता है। पुलिस वालों को बहुत कम ऐसे हैं कि जो परिवार में समय दे पाए, ड्यूटी बहुत ज्यादा है जी। फिर भी आप लोग सीबीसीआईडी और पुलिस में जाते हैं, देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं जी। तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगी कि कोई भी एक ऐसा मैसेज जो आप आजकल जो जाना चाहता है पुलिस में, क्योंकि आपको तो पता ही है पुलिस में कैसी रेपुटेशन चेंज हो गई है, बहुत ज्यादा चेंज है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगी इस बारे में, लेकिन हाँ, जो जाना चाहता है या फिर किसी के घर में ऑलरेडी पुलिस में है तो लोग ज्यादा जाते हैं, या फिर नहीं भी है, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? देखिए, नौकरी नौकरी होती है, जो भी करिए, चाहे पुलिस विभाग में रहिए या टीचर हो या किसी विभाग में रहिए, सबके साथ न्याय करिए। और परिवार में तो देखिए, हर जगह नौकरी सरल नहीं है, जो भी काम करिए ईमानदारी से काम करिए, और जो आपको काम दिया गया उसको बखूबी निभाइए जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके एवरीवन, सो आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। यू आर वेलकम। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। एवरीवन, सी यू, au revoir, बाय।